नीतीश जी को इस तरह का बयान देते हुए उनको शर्म नहीं आई? उन्होंने तो ऐसा बयान दिया है कि वो माफी मांगने के भी काबिल नहीं है। हमेशा ही उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तमीज़ तो उनको है नहीं है। पता नहीं कैसे सीएम बन गए, मुझे तो यही नहीं समझ आता। सीएम बनने के बाद उनको इतनी मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, लेडीज़ के खिलाफ बोलते हैं। मतलब बोलने से पहले एक बार तो बंदा सोचता है। ये उनकी मानसिकता कितनी क्रूर मानसिकता है, कितनी गंदी मानसिकता के ये लोग हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। मैं तो अब आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपको तत्काल रिजाइन देना चाहिए। यदि वाकई में आपके अंतरात्मा ये कह रही है कि आपने गलत कहा है तो उसको खुद को खुद सजा दीजिए। विधानसभा में एक मंदिर में इतनी बड़ी गंदी महिलाओं के लिए वाणी बोल सकते हैं, मैं भरपूर निंदा करती हूँ। एक तरफ आप पूजा करते हैं, दुर्गा की शक्ति मानते हैं, और दूसरी तरफ आप उनके लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, उन्होंने एक अनपढ़ और पढ़ी लिखी महिलाओं में इनको कैटेगराइज कर दिया है। इस तरीके से उनकी मानसिकता शो करती है कि वो किस तरीके की मेंटालिटी के वो व्यक्ति हैं। इसी तरीके से जो व्यक्ति जिसकी मानसिकता इस तरीके की है वो 33% के रिजर्वेशन के बाद तो और भी ज्यादा घबराया और परेशान है। ये जो बयान नीतीश कुमार की ओर से दिया गया है, जाहिर तौर पर महिलाएं इसको लेकर क्या सोचती है, उनका राय भी जानना बहुत जरूरी है। तमाम जो महिलाएं हैं वो इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मैम, नीतीश कुमार ने जो बयान विधानसभा में दिया है, आप क्या कहेंगी? जो प्रोटेस्ट में भी आप शामिल नीतीश जी को इस तरह का बयान देते हुए उनको शर्म नहीं आई? उन्होंने तो ऐसा बयान दिया है कि वो माफी मांगने के भी काबिल नहीं है। उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। वहां से बयान आ रहा है कि सेक्स एजुकेशन का हवाला दिया जा रहा है कि सेक्स एजुकेशन पर बात होनी चाहिए और नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा। पूरा इंडिया अलायंस उनके साथ है। इस तरह से जो बातें सार्वजनिक तौर पे भी नहीं कहनी चाहिए थी, उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से इस बात को कहा है और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। स्कूलों में जो एजुकेशन की बात है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है जिस तरह से उन्होंने कहा। तो हम तो कहते हैं कि नीतीश जी को डूब मरना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा तो अभी के अभी देना ही चाहिए। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बयान पर? हालांकि वो माफी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं निंदा करता हूँ अपने ही बयान की। वो हमेशा ही उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तमीज़ तो उनको है नहीं है। पता नहीं कैसे सीएम बन गए, मुझे तो यही नहीं समझ आता। सीएम बनने के बाद उनको इतनी मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, लेडीज़ के खिलाफ बोलते हैं। मतलब बोलने से पहले एक बार तो बंदा सोचता है। उसको उनको मतलब लगता ही नहीं देखे कि एजुकेटेड बंदा बात कर रहा है महिलाओं के लिए। मतलब कुछ भी बोलते हैं, जैसे ऐसे लगता है जैसे परिवार में महिलाएं हैं ही नहीं है। मतलब इस तरीके से तो कोई मतलब ये टॉपिक्स थोड़ी है इस तरीके से। मतलब अब आप क्या मांग कर रहे हैं? आप प्रोटेस्ट में नारी को देवी शक्ति माना जाता है और इस तरह का अपमान भारत की नारी का, ये तो सबसे बड़ी डूब वाली बात है और ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और इस लड़ाई को आगे तक लेके ही जाएंगे। नीतीश जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस्तीफे की मांग लगातार जो है महिलाएं कर रही हैं। तमाम और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, हालांकि वो अपने बयान की निंदा कर रहे हैं खुद ही और कह रहे हैं कि अगर मेरे बयान से तकलीफ हुई है तो मैं निंदा करता हूँ। क्या कहेंगे आप? ये उनकी मानसिकता को बताता है कि किस प्रकार के मानसिकता के लोग ये हैं। किसी बात को कहने के बाद उससे आप मुकर रहे हो और इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पर प्रेशर आया है। आप भारत की 50% जनसंख्या का किस प्रकार से आप उनका अपमान कर रहे हैं, ये नहीं मतलब ये उनकी मानसिकता कितनी क्रूर मानसिकता है, कितनी गंदी मानसिकता के ये लोग हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। मैं तो अब आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपको तत्काल रिजाइन देना चाहिए। यदि वाकई में आपके अंतरात्मा ये कह रही है कि आपने गलत कहा है तो उसको खुद को खुद सजा दीजिए और इस्तीफा दीजिए और एक अच्छा उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत करिए। मैम, जनसंख्या नियंत्रण की वो बात करते हैं, वो महिलाओं की शिक्षा की बात करते हुए ये हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। पूरा इंडिया अलायंस की जो महिलाएं नेता हैं वो लगातार इस बात का सपोर्ट कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा, सेक्स एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि मर्यादित ढंग से भी ये बात की जा सकती थी? बात दो प्रकार से की जाती है। एक होता है कि आप उसको मर्यादा के अंदर करते हैं, एक रहते आप आदमी को हिट करते हैं। आपने वो यदि आप वो सेंटेंस सुनेंगे, आप भी बिटिया हैं, आप भी एक महिला हैं, आप खुद सोचिए कि आपको क्या फील हुआ था। मुझे तो इतना गंदा लगा था, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं इसका समर्थन करती हूँ। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि नीतीश कुमार और सो कॉल्ड जो इसका समर्थन कर रहे हैं अपने गिरेबान में जाके और अपने बेटी और बहू और बहनों को सामने रख के इस सेंटेंस की कल्पना करें तो उन्हें पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं और ये मतलब किस तरीके से भारतीय सभ्यता के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं।
मैम क्या कहेंगे, नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनना है लेकिन इस तरह का बयान? आज बहुत बड़ी विडंबना है, बनने जा रहे हैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, वे एक छोटे से आने वाले समय में एमएलसी भी नहीं बन सकते, क्योंकि महिला 50% आबादी है। महिला देश की नारी भी है, महिला देश का फूल भी है और महिला चिंगारी भी है। जिस दिन ये महिला चिंगारी के रूप में उनके सामने आएंगी बिहार की बहनें और हम दिल्ली की बहनें, उनको मुख्यमंत्री तो कोसों दूर, हजारों कोसों दूर, उनको हमें जमीन पर लेकर आएंगे, इतना नीचे गिरा देगी जनता महिलाएं। इसलिए हम घोर निंदा करते हैं। एक मंदिर में, विधानसभा एक मंदिर है, विधानसभा में एक मंदिर में इतनी बड़ी गंदी महिलाओं के लिए वाणी बोल सकते हैं। मैं भरपूर निंदा करती हूँ और भगवान से कामना करती हूँ कि भगवान उनको इतनी बड़ी सजा दे, आज के इतिहास में किसी भी सीएम को नहीं मिली हो। धन्यवाद। आपने वो बयान सुना होगा और जब वो बयान दे रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं तो उनका गेस्चर भी देखा होगा, किस तरीके से वो हंस रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर इस तरीके की टिप्पणी की गई है? क्या लालू के साथ गठबंधन का असर है? क्या लगता है आपको? वो जो उन्होंने टिप्पणी की है बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत की है। लालू भी उसी तरीके के, दोनों के दोनों एक ही शरीर के दो पैर हैं, शरीर एक है लालू और नीतीश का, वे दो पैर हैं, दोनों घिनौने पैर हैं, दोनों घिनौनी हरकत कर रहे हैं। बिहार की जनता उनको आने वाले समय में ये दिखा देगी कि महिला नारी और महिला चिंगारी है। ठीक है, तो महिलाओं का साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले वक्त में जो है देश की जनता उन्हें बता देगी कि किस तरीके से नारी जो है वो एक चिंगारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की ओर से जो बयान दिया गया है, तमाम और जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है आखिर उसको लेकर उनकी राय क्या है। मैम आपने नीतीश कुमार का बयान सुना होगा, क्या कहेंगे? जिस तरीके से माफी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अपने बयान की खुद निंदा करता हूं अगर किसी को तकलीफ हो। आप तो पहली बात तो इतनी बड़ी बात नीतीश जी सदन में कह गए, जहां पर अपने शब्दों का जब चयन करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे शब्द जो पूरा देश सुन रहा हो और आप बोल रहे हो, हमें तो सुन के ही इतना गुस्सा और शर्म आई कि हम सोचते हैं कि ऐसा भी सीएम हो सकता है जिसको इतना भी नहीं पता था कि उसको क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। क्या महिलाओं के एक तरफ आप पूजा करते हैं, दुर्गा की शक्ति मानते हैं, और दूसरी तरफ आप उनके लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। इतने बड़े सीएम है वो, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके लिए भाजपा की महिलाएं चाहे कितनी भी व्यस्त हों अपने कामों में, पर उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और आज इसलिए हम यहाँ पे इस प्रदर्शन के लिए आए हैं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री ने इस तरीके का बयान दिया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैम नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, क्या तो कुछ और महिलाएं जो हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है जाहिर तौर पर उसको लेकर निंदा लगातार उनकी हो रही है। हमने देखा कि किस तरीके से जो बिहार विधानसभा में तमाम महिला नेता थी वो भी वहां पर रोती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये हमें शर्मसार करने वाली बात है कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो नारेबाजी का दौर है वो चल रहा है और किस तरीके इस्तीफे की मांग लगातार जो है वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कर रही हैं और तमाम महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी जो है वो यहाँ पर हो रही है और जाहिर तौर पर इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी बिहार विधानसभा में कहा है, सेक्स एजुकेशन का हवाला वो दे रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण का हवाला दे रहे हैं, महिलाओं की शिक्षा का हवाला दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना सही है, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के बारे में ये तमाम बातें कही हैं। और यही वजह है कि तमाम जो कहीं ना कहीं महिला कार्यकर्ता हैं वो दरअसल नाराज हैं और जानेंगे
नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है, हालांकि वो अपने बयान को वापस ले रहे हैं और कह रहे हैं माफी मांगता हूं, लेकिन आप क्या कहेंगे जिस तरीके से उन्होंने बयान? देखिए, बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जाते और खास तौर से एक राजनीतिक व्यक्ति को बोलने से पहले बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, उन्होंने एक अनपढ़ और पढ़ी लिखी महिलाओं में इनको कैटेगराइज कर दिया है, इस तरीके से उनकी मानसिकता शो करती है कि वो किस तरीके की मेंटालिटी के वो व्यक्ति हैं। इसी तरीके से जो व्यक्ति जिसकी मानसिकता इस तरीके की है, वो 33% के रिजर्वेशन के बाद तो और भी ज्यादा घबराया और परेशान है। तो मुझे लगता है वो बौखला गए हैं और उनको सॉरी बोलने से या महिलाओं से माफी मांगने से, अपने शब्दों को वापस लेने के बावजूद भी उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो किस तरीके के एक मानसिक असंतुलित इंसान है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और महिलाओं से माफी तो जो उनको मांगनी है वो मांगनी ही चाहिए। सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार तेजस्वी कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि वो तो पढ़ाई जानी चाहिए और नीतीश कुमार ने क्या गलत कहा है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है जो पूरा इंडिया अलायंस है उसमें जो महिला नेता है वो खुलकर नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रही है और कह रही है क्या गलत किया है। अगर महिला आयोग की अध्यक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार ने गलत बोला है, लेकिन वो कह रही है क्या गलत बोला है। देखिए, हर एक बात को बोलने का एक तरीका होता है। एक महिलाओं को अनपढ़ और पढ़ी लिखी महिलाओं में कैटेगराइज करना या इस तरीके की उनको बताना कि उन्हें क्या उनको एजुकेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है महिलाएं खुद आज की डेट में सक्षम है और अपने बारे में सोच विचार कर सकती हैं। इस तरीके की टिप्पणी और छीटाकशी इस तरीके के एक बड़े नेता को शोभा नहीं देता। उन्होंने अपने इस तरीके के व्यवहार से बताया है कि वो चाहे उनको राजनीति में कितना भी समय हो गया हो, लेकिन महिलाओं के मन में सम्मान उनके लिए आज भी नहीं है। इस वजह से उनका ये वक्तव्य बहुत निंदनीय है और उन्हें उसके लिए उनसे माफी भी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए। तो तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, वो लगातार यही मांग कर रही है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए और जाहिर तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग लगातार हो रही है।